हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि हवाई जहाज आखिर उड़ता कैसे है। जब भी आप आसमान में किसी उड़ते हुए जहाज को देखते हैं तब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर यह हवाई जहाज बिना किसी सपोर्ट के हवा में उड़ता कैसे है, साथ ही ये कितनी ऊंचाई पर उड़ता है और रास्ता कैसे मालूम होता है, जैसे सवाल भी उठते होंगे। आज के मेरे इस वीडियो में आपको हवाई जहाज के आविष्कार से लेकर उड़ने तक की सभी जानकारियाँ मिलेगी, जिन्हें पढ़ने के बाद आपको हवाई जहाज से संबंधित सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हवाई जहाज उड़ते कैसे हैं। भी आप किसी हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए या धरती पर उतरते हुए देखते हैं तो सबसे पहली चीज जिसे आप महसूस करते हैं वो है इंजन्स का शोर। इन्हें जेट इंजन्स कहा जाता है। ये मेटल की लंबी ट्यूब्स होती है जिसमें भारी मात्रा में फ्यूल लगातार बर्न होता रहता है। इनका शोर बहुत अधिक होता है। अगर आप सोचते हैं कि अकेले ये इंजन ही जहाज को उड़ाते हैं तो आप गलत भी हो सकते हैं। चीजें बिना इंजन्स के भी बड़ी आसानी से आसमान में उड़ सकती है। उदाहरण के लिए कागज से बनी जहाज और बिना इंजन्स के ग्लाइडर। अगर आप जानना चाहते हैं कि हवाई जहाज उड़ता कैसे है तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंजन्स और विंग्स यानी कि पंख के कार्यों को समझना होगा। किसी जहाज में इंजन्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो जहाज को हाई स्पीड पर आगे की ओर धकेल सके। इससे जहाज के विंग्स के ऊपर से लगातार हवा का बहाव पैदा होता है जो हवा को नीचे ग्राउंड की तरफ धकेलता है और एक अपवर्ड फोर्स पैदा करता है जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। यह लिफ्ट जहाज के वेट पर काबू पाता है और इसे आसमान में होल्ड करता है। किसी जहाज में उड़ान के दौरान 4 फोर्स काम करते हैं। पहला थ्रस्ट, दूसरा ड्रैग, तीसरा वेट एंड चौथा लिफ्ट। हवाई जहाज के दोनों पंखों पर इंजन लगे होते हैं। तो हम समझते हैं थ्रस्ट होता क्या है। हवाई जहाज के दोनों पंखों पर इंजन्स लगे होते हैं। कुछ जहाजों में एक इंजन भी होता है। इन्हीं इंजन के जरिए थ्रस्ट पैदा की जाती है। इंजन हवा को कंप्रेस करता है और पीछे की तरफ छोड़ता है जिससे थ्रस्ट पैदा होता है और जहाज आगे की तरफ बढ़ता है। जब जहाज आगे की तरफ चलता है तब उसका एक और बल से सामना होता है जिसे ड्रैग कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम चलती गाड़ी से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हवा द्वारा हाथ पर पीछे की तरफ बल लगाया जाता है। इसे ही ड्रैग बल कहा जाता है। यह बल गति पर निर्भर करता है। जितनी अधिक गति होगी उतना ही अधिक घर्षण होगा, लेकिन जहाज का थ्रस्ट बल ड्रैग बल से ज्यादा होता है और जहाज आगे बढ़ता रहता है। तीसरा है वेट यानी कि भार। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो उसे नीचे की तरफ खींचता है। ठीक वैसे ही उड़ते हुए जहाज पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और यह इसे नीचे की तरफ धकेलता है। इसे वेट पर काबू पाने के लिए विंग्स द्वारा लिफ्ट पैदा की जाती है। चौथा है लिफ्ट। जब जहाज आगे की तरफ मूव करता है तब इसके विंग्स को थोड़ा तिरछा कर दिया जाता है जिससे विंग्स के ऊपर की हवा तेज गति के साथ और नीचे की हवा धीमी गति के साथ गुजरती है। इससे विंग्स के ऊपर की हवा का दबाव विंग्स के नीचे वाली हवा के दबाव की अपेक्षा कम हो जाता है और जहाज ऊपर उठने लगता है। जब जहाज एक स्थिर स्पीड पर हॉरिजॉन्टली उड़ता है तब विंग्स से उत्पन्न लिफ्ट जहाज के वेट को बैलेंस करता है और थ्रस्ट ड्रैग को बैलेंस करता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि विंग्स लिफ्ट कैसे पैदा करते हैं। एक लाइन में कहें तो विंग्स खुद से टकराने वाली हवा की डायरेक्शन और प्रेशर चेंज करके लिफ्ट पैदा करती है। अधिकांश हवाई जहाजों के विंग्स का ऊपर का सरफेस कर्व्ड होता है जबकि नीचे का सरफेस फ्लैट होता है जो कि एक क्रॉस सेक्शनल आकार बनाता है जिसे एयरफॉइल के नाम से जाना जाता है। यहाँ बर्नौली प्रिंसिपल काम करता है। जब कर्व्ड विंग्स आसमान के माध्यम से उड़ते हैं यह हवा को डिफ्लेक्ट कर देते हैं और अपने ऊपर और नीचे के एयर प्रेशर को बदल देते हैं। जब जहाज आगे बढ़ता है तब विंग्स के ऊपर का भाग हवा के प्रेशर को कम कर देता है और जहाज ऊपर उठ जाता है। एयरफॉइल अपने सामने आने वाली हवा को अलग अलग बांट देता है। यह ऊपर बहने वाली हवा का प्रेशर कम कर देता है और दोनों एयर स्ट्रीम्स को नीचे की तरफ गति देता है। जब हवा नीचे की तरफ बहती है तब जहाज ऊपर की ओर उठता है। एयरफॉइल आने वाली हवा का जितना अधिक पाथ डाइवर्ट करेगा यह उतना ही अधिक लिफ्ट पैदा करेगा। ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं। जब हवा विंग्स के कर्व्ड सरफेस से टकराती है इसका प्राकृतिक इंक्लाइनेशन एक सीधी रेखा में चलने का होता है, लेकिन कर्व्ड सरफेस से टकराने के बाद विंग्स इसे अपने अराउंड और पीछे नीचे की तरफ धकेलते हैं। इस वजह से हवा बड़ी मात्रा में
स्ट्रेच आउट हो जाती है और ये इसके प्रेशर को कम कर देता है। बिल्कुल इसके विपरीत विंग्स के नीचे की हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आगे बढ़ते हुए विंग्स अपने सामने आने वाली हवा के मॉलिक्यूल्स को कम जगह में पिचका देते हैं। विंग्स के ऊपर और नीचे के सरफेस पर हवा के प्रेशर का यह डिफरेंस हवा की स्पीड में एक बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। इसलिए हवा के दो मॉलिक्यूल्स जब सामने से अलग होते हैं, तब जो मॉलिक्यूल विंग के ऊपर से गुजरता है वह टेल एंड तक काफी तेजी के साथ पहुंचता है, बजाय नीचे से गुजरने वाले मॉलिक्यूल के। इसके बाद ये दोनों मॉलिक्यूल्स स्पीड के साथ नीचे की तरफ आते हैं और यह जहाज को दूसरे महत्वपूर्ण तरीकों से लिफ्ट करने में मदद करता है। लिफ्ट पैदा करने के दूसरे पहलू को समझना और भी आसान है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार अगर हवा जहाज को अपवर्ड मोशन देगा तो जहाज को भी हवा को एक डाउनवर्ड फोर्स देना चाहिए। इसलिए एक जहाज अपने विंग्स का इस्तेमाल करके हवा को इसके पीछे नीचे की तरफ धकेलता है और लिफ्ट पैदा करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाज के विंग्स पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं होते, बल्कि पीछे से थोड़ा झुके हुए होते हैं, ताकि वो हवा को एंगल ऑफ अटैक पर हिट कर सके। ये एंगल विंग्स अपने ऊपर से बहती हुई तेज हवा और नीचे से बहती हुई धीमी हवा दोनों को नीचे की तरफ धकेलते हैं, जो लिफ्ट पैदा करते हैं। यहाँ एयरफॉइल का कर्व्ड टॉप हवा का अधिक पाथ रिफ्लेक्ट करता है, बजाय स्ट्रेटनर बॉटम के, जो कि अधिक लिफ्ट पैदा करता है। विंग का कर्व शेप अपने ऊपर लो प्रेशर का एरिया बनाता है, जो लिफ्ट पैदा करता है। लो प्रेशर हवा को विंग के ऊपर गति देता है और विंग का कर्व शेप उस हवा को शक्ति के साथ नीचे धकेलता है, जो जहाज को ऊपर उठाता है। विंग्स के ऊपर लो प्रेशर रीजन को बदल देता है और विंग्स को लिफ्ट करता है। जब विंग बिल्कुल फ्लैट होता है तब इसका कर्व अपर सरफेस बहुत ही कम मात्रा में लो प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे लिफ्ट भी कम मात्रा में होता है। जैसे ही एंगल ऑफ अटैक एक पॉइंट तक बढ़ाया जाता है तो लिफ्ट भी बढ़ता है। यदि हम विंग्स को नीचे की तरफ झुकाते हैं तो हम इसके नीचे कम प्रेशर को पैदा कर रहे होते हैं, जो जहाज को गिरा देता है। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि हवा सीधी विंग्स और टॉप पर कर्व से क्यों नहीं टकराती, टकराने के बाद हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं बहती, यहाँ डाउन वॉश क्यों होता है बजाय हॉरिजॉन्टल बैक वॉश के। चलिए इन सवालों के जवाब के लिए एक बार फिर से अपने प्रेशर डिफरेंस के डिस्कशन की तरफ रुख करते हैं। जहाज के विंग्स ठीक अपने ऊपर की हवा का प्रेशर कम कर देते हैं, जबकि जहाज के ऊपर की हवा का प्रेशर नॉर्मल रहता है, जो कि विंग्स के ऊपर की हवा के प्रेशर से अधिक होता है। इसलिए नॉर्मल प्रेशर वाली हवा विंग्स के ऊपर लो प्रेशर वाली हवा को नीचे धकेलती है, जो प्रभावी रूप से हवा का विंग्स के पीछे और नीचे की तरफ छिड़काव करती है। दूसरे शब्दों में विंग्स द्वारा क्रिएट किया गया प्रेशर फ्रेंड्स और इसके पीछे की हवा द्वारा डाउन वॉश अलग अलग चीजें नहीं है, लेकिन सब एक ही इफेक्ट के भाग है। जहां एक एंगल एयरफॉइल विंग्स प्रेशर डिफरेंस पैदा करता है जो डाउन वॉश बनाता है और यह लिफ्ट उत्पन्न करता है। आइए अब हम बात करते हैं हवाई जहाज कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। कमर्शियल जेट एरोप्लेन बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। आमतौर पर जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर ऊंचाई पर। यह वह ऊंचाई है जिस पर जहाज चढ़ाई के दौरान, टेक ऑफ और उतरने के दौरान लैंडिंग के बीच कायम रहता है। हालांकि यह संख्या 33,000 फीट से 42,000 फीट के बीच भिन्न हो सकती है। प्राइवेट जेट्स आमतौर पर 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, ताकि वे कमर्शियल जेट से ऊपर सीधे रूट पर ट्रेवल कर सकें। लाइट एयरक्राफ्ट आमतौर पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर इसलिए उड़ते हैं क्योंकि वहां हवा काफी पतली होती है, जो कम ड्रैग उत्पन्न करती है। फिर भी वहां इंजन्स के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद रहती है। अधिकांश मौसम पृथ्वी के वायुमंडल की लेयर में जमीन के सबसे करीब होता है, जिसे पोस्फीयर कहा जाता है। इस लेयर से ऊंचा उड़ना जहाज के लिए मुश्किलों को कम कर देता है और जहाज को गरज और दूसरे मौसम की घटनाओं से नहीं गुजरना पड़ता। यह ऊंचाई जहाज को उड़ने वाले प्रोपेलर और सिंगल इंजन जहाज, हेलीकॉप्टर और पक्षियों से भी ऊपर रखती है। अब जानते हैं हवाई जहाज की गति कितनी होती है। दुनिया में अलग अलग विमान की गति अलग अलग होती है। भारत की बात की जाए तो यहाँ आधुनिक विमान जैसे एयरबस A380 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जबकि कमर्शियल जेट्स 885 से 935 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से उड़ते हैं। फिलहाल अमेरिका के SR
71 ब्लैकबर्ड विमान की गति सबसे ज्यादा है, जो करीब 3529 किलोमीटर प्रति घंटा है। आइए अब जानते हैं हवाई जहाज किस तेल से चलता है। हवाई जहाज में ईंधन के तौर पर एविएशन केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। यह ईंधन डीजल के समान ही होता है। इस ईंधन का इस्तेमाल संपीड़न इग्निशन इंजन या टरबाइन इंजन में भी होता है। बात की जाए बोइंग विमान की, तो इसमें प्रति सेकंड 4 लीटर ईंधन की खपत होती है और 1 किलोमीटर दूरी तय करने में यह करीब 12 लीटर ईंधन खपत करता है। बोइंग 747 में लगभग 2,27,123 लीटर जेट ईंधन लिया जा सकता है, जिसका वजन लगभग 1,81,436 किलोग्राम होता है। आइए अब जानते हैं हवाई जहाज को रास्ता कैसे मालूम होता है। शुरुआती दिनों में पायलट्स जहाज की खिड़की से बाहर देखते थे और विजुअल लैंडमार्क्स या खगोलीय नेविगेशन के जरिए रास्ता पता लगाते थे। 1920 के दशक में जब अमेरिकी एयरमेल वाहन उड़ान भरते थे, तो पायलट रात में रणनीतिक रूप से जमीन पर रखे अलाव की सहायता से नेविगेट करते थे और इन्हीं एयरमेल पायलट्स के लिए दिन के समय विशाल कॉन्क्रीट एरोज को जमीन पर रख दिया जाता था, जिन्हें पायलट्स हवा में देखकर रास्ता पता लगा लेते थे। आज के इस आधुनिक युग में जीपीएस के जरिए पायलट्स के लिए रास्ता ढूंढना और भी आसान हो गया है। पिछले कुछ वर्षों से जीपीएस पायलटों के लिए नेविगेट करने का एक प्राथमिक तरीका बन गया है, जो सबसे कॉमन और सबसे एक्यूरेट नेविगेशन सिस्टम है। यह बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित सैटेलाइट डाटा पर आधारित होता है, जिसे किसी ग्राउंड स्टेशन से लेकर हवाई जहाज के जीपीएस रिसीवर तक सैटेलाइट से प्रसारित किया जाता है। यह कॉकपिट में लगे जीपीएस डिस्प्ले पर स्पीड, डायरेक्शन और वे पॉइंट से डिस्टेंस तक का बिल्कुल एक्यूरेट डाटा उपलब्ध कराता है। ये जानते हैं हवाई जहाज में इंजन कितने होते हैं। इंजन की संख्या जहाज के ऊपर निर्भर करती है। बड़े जहाज जैसे एयरबस A380 और बोइंग B747 में 4 इंजन लगे होते हैं। आजकल अधिकांश कमर्शियल जेट्स में इंजन की संख्या 2 होती है। क्या आप जानते हैं भारत में पहली उड़ान 8 फरवरी 1911 को भरी गई थी, जिसने इलाहाबाद से नैनी के बीच 6 माइल्स की दूरी तय की। यह एक एयरमेल विमान था जिसे हेनरी पिकेट ने उड़ाया, जो कि दुनिया की पहली एयरमेल सेवा थी। तो दोस्तों, ये थी हवाई जहाज के बारे में कुछ जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है हवाई जहाज के विषय में जुड़ी हर जानकारी को सरल और सहज शब्दों में समझाने की, ताकि आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल सके। तो गाइस, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो